जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आज हम लोग पढ़ेंगे बस्तर के एक खास जिला जो अपनी एक पहचान रखता है और बहुत ही खास है वहाँ के लोग रहने वाले, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जिला है नारायणपुर। तो चलिए जानते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के बारे में एक सामान्य जानकारी। सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे क्लास से। बेहद ही खास है नारायणपुर। चले ध्यान दीजिए यहाँ पर। जिला नारायणपुर। जिला दर्शन इसका करेंगे। नारायणपुर जिला दर्शन। छत्तीसगढ़ वर्तमान में कितना है एरिया इसका? 135, 192, 192 याद रखना ना। 191 भी दिया रहता है लेकिन अभी लेटेस्ट में 192 है। चलिए बोलते जाइएगा कौन सा जिला है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये हमारा कोरिया। ये जिला का नाम सूरजपुर। और ये कौन सा जिला है? बलरामपुर। ये जिला कौन सा है? सरगुजा। और ये हमारा जसपुर। आ जाइए बिलासपुर संभाग में। कौन सा जिला है ये? कोरबा। और कोरबा के नीचे है जांजगीर चांपा। और ये हमारा राइट में रायगढ़। इधर बाएं साइड कौन सा है? बिलासपुर। ये वाला क्षेत्र है जीपीएम। और इस क्षेत्र का नाम है मुंगेली। ये जिला है सक्ती। और ये जिला है हमारा सारंगढ़, भिलाईगढ़। अब आ जाओ दुर्ग संभाग में। ये क्षेत्र हमारा कवर्धा। कवर्धा के नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पर राजनंद गांव। ये है मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। और ये हमारा केसीजी। और ये अपना राजनांदगांव। ये क्षेत्र कौन सा है? बेमेतरा। और बेमेतरा के बाद दुर्ग। और ये क्षेत्र कौन सा है? बालोद। अब आ जाइए रायपुर संभाग में। तो रायपुर संभाग के जिला कौन सा है? बलौदा बाजार। और ये जिला कौन सा है? रायपुर। और ये हमारा महासमुंद। ये अपना गरियाबंद। और ये हमारा धमतरी। अब आ जाइए बस्तर संभाग। कौन सा जिला है ये? कांकेर। और ये अपना कोंडागांव। और ये हमारा नारायणपुर। और ये आपका दंतेवाड़ा। इधर राइट में बस्तर, इधर लेफ्ट में सुकमा और नीचे सुकमापुर, बीजापुर। चलो तो आज सफर जो है कहाँ के लिए रहेगा आपको ध्यान रखना है। नारायणपुर ये खास। सभी लोग तैयार हो जाएंगे। नारायणपुर। अच्छे से देखिएगा नारायणपुर को। अगर हमें जाना है नारायणपुर, मान लो रायपुर से, ये अपना रायपुर। रायपुर से अभनपुर कौन सी सड़क बताओ? NH30। इस NH30 से गए आप धमतरी जिला, धमतरी, फिर ये बालोद क्षेत्र, उसके बाद कांकेर, और फिर कोंडागांव, फिर बस्तर, और फिर सुकमा। तो नारायणपुर तो दिखा ही नहीं रास्ते में, तो कैसे करेंगे जाने के लिए? तो कुछ नहीं है ना, आप कोंडागांव में, कोंडागांव जो जिला मुख्यालय था, ठीक है, यहाँ से नारायणपुर के लिए नेशनल हाईवे गया है। कोंडागांव से, मान लो इधर से कोंडागांव से आप उधर से आ रहे हो तो राइट लेना है। तो ये जो सड़क है इसका नाम है NH130D। ध्यान रखना इसका नाम क्या है? NH130D।
NH130D, ये है सड़क, इसका नाम NH130D, ध्यान रखना। और ये कौन सड़क है? NH30 है, इसी का ही शाखा है। लगभग ये 49 किलोमीटर लंबाई का है ये, और ये केवल इसका काम ही है कोंडागांव से नारायणपुर को जोड़ने का काम, और कुछ नहीं है। इतना ही बड़ा है, 49 किलोमीटर लंबा। तो प्रश्न आया भी है कि 130D जो नेशनल हाईवे है वो कौन से जिलों को जोड़ता है? तो कोंडागांव से नारायणपुर को जोड़ता है। ठीक है चारामा, कौन सा जिला जोड़ता है? कोंडागांव से नारायणपुर, ध्यान रखना। उसके बाद आप देखोगे तो इधर से एक सड़क आई है स्टेट हाईवे 5, है ना, आप पढ़ो स्टेट हाईवे 5 ऐसा गया है नीचे, ये अपना ऐसा नीचे गया है। स्टेट हाईवे 5 भी है, और एक है ऐसे ही जिला सड़क जो इधर गया है आपस में, जो इधर कांकेर को कनेक्ट होता है। तो मेन आपको याद रखना है, एक है नेशनल हाईवे 130D और एक है स्टेट हाईवे 5। ये दो प्रमुख सड़क है यहाँ जाने के लिए। बाकी रेलवे लाइन यहाँ पर अभी बनने वाला है, बना नहीं है नारायणपुर में। दंडकारण्य रेलवे नेटवर्क करके रावघाट से आगे इधर जगदलपुर से कनेक्ट होने के लिए बनाया जा रहा है, पर अभी निर्माणाधीन है। तो बिल्कुल ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ के बारे में अपने को समझना है नारायणपुर को। तो एक बार अच्छे से देख लो कैसा है इसका लोकेशन पोजीशन मैप में। नारायणपुर आसपास को देखिएगा, ये बॉर्डर आप देखिए किसका बॉर्डर है, ये कौन से जिले का बॉर्डर है? कौन से जिले का बॉर्डर है ये? कांकेर जिले का बॉर्डर। अब ध्यान से देखिए ये जिले का कौन सा बॉर्डर है, ये इतना पूरा कोंडागांव। क्या ये बस्तर टच कर रहा है? कि यहाँ पे नहीं कर रहा है ना? क्या दंतेवाड़ा टच कर रहा है? नहीं, टच क्या कर रहा है आपका? बीजापुर। ये अपना ध्यान, तो कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर टच कर रहा है। इधर देखो ये क्षेत्र, ये किसका है? महाराष्ट्र कि तेलंगाना? महाराष्ट्र, तेलंगाना यहाँ से चालू होता है, ठीक है। और इधर से आप जो राजनांदगांव पढ़ोगे ना, इधर राजनांदगांव, यहाँ से लेकर राजनांदगांव से लेकर ये बीजापुर तक, ये पूरा एरिया हमारे महाराष्ट्र का है, जो छत्तीसगढ़ के 1 2 3 4 5 जिलों को ये टच करता है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के। तो महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ा हुआ है नारायणपुर बॉर्डर। तो इसके बारे में हमें अच्छे से ध्यान देना है नारायणपुर को लेकर। फिर से देख लो, ये एरिया है महाराष्ट्र का, ये एरिया है बीजापुर का, ये एरिया है कोंडागांव का, और ये हमारा कांकेर का। इस तरीके से सेंटर को पकड़ना है नारायणपुर को। दिख गया दिमाग में? देखो नारायणपुर ऊपर में क्या है? नारायणपुर के कांकेर। नारायणपुर के नीचे क्या है? बीजापुर। और नारायणपुर के इधर और इधर महाराष्ट्र। क्या बस्तर टच हो रहा है नारायणपुर से? दंतेवाड़ा टच हो रहा है? धमतरी टच हो रहा है? बालोद, राजनांदगांव नहीं है ना? अच्छे से देख लो। हाँ, ऑनलाइन वाले भी देखना चालू करेंगे कि क्या नारायणपुर की सीमा बस्तर से टच हो रहा है कि दंतेवाड़ा से। तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसको माइंड मैप से आपको तैयार करना है। सपोज ये हमारा नारायणपुर था ऐसा, ये अपना नारायणपुर है ऐसा, तो यहाँ पर कौन सा जिला है? कांकेर। इधर कौन जिला है? इधर कौन जिला है? और इधर कौन जिला है? महाराष्ट्र। ठीक, चलिए। तो इस जिले की स्थापना या जिले का गठन कब हुआ है आपसे पूछा जाएगा, तो आपको मानना है 2007, है ना। 1 मई 2007 को हुआ था। तो वर्ष 2007 में ये नया जिला बना। इसका मातृ जिला क्या है पूछा जाएगा, तो आप सभी लोग क्या याद रखेंगे?
बस्तर, यहां से ये अपना बस्तर, इससे अलग होकर बना है अपना कौन जिला, नारायणपुर। अरे बस्तर लिखना है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना है, लगभग इसका क्षेत्रफल है 4653 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये हमारे बस्तर संभाग का देखा जाए तो सबसे बड़ा बीजापुर है, ठीक है, उसके बाद कांकेर है, उसके बाद फिर अपना कोंडागांव, ठीक है, उसके बाद सुकमा, सॉरी नारायणपुर, फिर सुकमा, फिर दंतेवाड़ा। बस्तर संभाग में सबसे छोटा जिला है दंतेवाड़ा और सबसे बड़ा जिला है बीजापुर। यहाँ की जनसंख्या, तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 1.34 लाख है 2011 के अनुसार। और ध्यान रखना ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। प्रश्न आता है कई बार कि राज्य के 33 जिलों में न्यूनतम जनसंख्या कौन से जिला में है, जहां पे पॉपुलेशन सबसे कम है, तो क्या लोगे, नारायणपुर। आप देखोगे यहाँ पे शक्ति सबसे छोटा है, तो एरिया छोटा है तो यार मकान कम होगा, घर कम होगा, गांव कम होगा, तो हो सकता है जनसंख्या यहाँ भी कम हो, ऐसा मन में आ सकता है कभी भी। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है बहुत ही कम जनसंख्या है। तो कम जनसंख्या होने के कारण याद रखना यहाँ पे जन घनत्व, एक शब्द याद रखना, जन घनत्व, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व होता है मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, इतने में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो है 2011 के हिसाब से 30 है ना लोग, या 30 है प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 30 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। कितना रहते हैं, 30 लोग। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जन घनत्व, ये भी आतना न्यूनतम है, न्यूनतम जन घनत्व। लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन छत्तीसगढ़, विच वन, नारायणपुर। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, हाँ, मतलब भीड़ भाड़ ही नहीं है। आप बिहार के देखोगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी है 1300-1400 होगा, और यहाँ कितना है, मात्र 30। वहां कितना भीड़ है और यहाँ कितना भीड़ है, देखो, ऐसा समझ में। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होने की वजह से जनसंख्या भी बहुत ही कम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आते हैं मात्र बोलता हूँ सीमावर्ती जिलों को एक बार लिखना है, सीमावर्ती जिला लिखते हैं, फिर लिखेंगे सीमावर्ती राज्य। चलिए आप लोग देख के बताइए कि सीमावर्ती जिला कितने हैं, 3 है ना, कांकेर, अच्छा लिख सकते हैं 3, कांकेर, कोंडागांव और बीजापुर। सीमावर्ती राज्य कितना है, एक, कौन सा है, महाराष्ट्र। ये आपको ध्यान रखना, महाराष्ट्र जो है सीमावर्ती राज्य। तो इस प्रकार से आपका नारायणपुर एक सीमावर्ती क्या है, जिला है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने सीमावर्ती जिले बोलने से, कितने सीमावर्ती जिले हैं, ये किनारे किनारे सब बॉर्डर वाला है 22 जिला है, और भू अवस्थी जिला कितना है, 11 है। ये हमेशा के लिए याद रख लो। चलिए तो सीमावर्ती राज्य हो, सीमावर्ती जिला हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे आबादी। आबादी आपको ध्यान रखना, यहाँ जो है मुख्य रूप से रहते हैं कौन लोग, जनजाति, एसटी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। और एसटी में यहाँ पर आपको खास कर आपको बोलना है अबुझ माड़िया। ये अबुझ माड़िया, माड़िया का ही एक परिवार है, और माड़िया जो है गोंड का परिवार है, ऐसा में अबुझ माड़िया। साथ ही साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर हलबा भी देखने को मिल जाएगा। तो हलबा गोंड, मुख्य रूप से यहाँ की जो पहचान है वो है अबुझ माड़िया। और ये अबुझ माड़िया जो है आपको ध्यान रखना है विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है, इसको बोलते हैं पीवीटीजी,
विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल एक जिला है अबूझ माड़िया, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। ध्यान रहेगा, अबूझ माड़िया पहाड़ी है अबूझ माड़, उस वजह से वहां पे रहने वालों को क्या बोलते हैं, अबूझ माड़िया। जैसे छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग को बोलते हैं छत्तीसगढ़िया, झारखंड में रहने वाले को झारखंडिया झारखंडी बोलते हैं। हाँ, बंगाल में रहने वाले को बंगाली, पंजाब में रहने वाले को पंजाबी, वैसे अबूझ माड़ में रहने वाले को अबूझ माड़िया, बस्तर में रहने वाले को बस्तर, बिलासपुर में रहने वाले को हाँ, सरगुजा में रहने वाले को, तो इस टाइप का बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे। तो ये आपका जो नारायणपुर है, आप देख रहे हो एक जनजाति जिला है, इसलिए ये पूर्णतः अनुसूचित जनजाति जिला है, पूर्णतः एसटी जिला। मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना। हमारे छत्तीसगढ़ में जो है पूर्णतः एसटी जिला अभी 17 हो चुके हैं, 33 जिला में 17 जिला कैसे पूर्ण अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जिला है, जहाँ की आबादी जो है 50% से अधिक क्या है, एसटी लोग की है। तो पूर्णतः जनजाति जिला आपको ध्यान रखना, खासकर आपका सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, ये पूरा एसटी मतलब बैकग्राउंड के जिला है। तो इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, आपका नारायणपुर कैसा जिला है, पूर्ण जैविक। पता है ना पूर्ण जैविक मतलब, जैविक कृषि करते हैं यहाँ पर। 5 जिले छत्तीसगढ़ में, जिसमें बस्तर के आपके बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर, और एक है आपका गरियाबंद। इसके अलावा बोलना है यहाँ पर मिशन मिलेट, और आपको याद रखना है आकांक्षी जिला। कैसा जिला है ये, आकांक्षी जिला है। तो ये कम से कम बेसिक आपको याद रखना है। अब आते हैं यहाँ का लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों के मध्य यहाँ का लिंगानुपात है 994। ध्यान रखना 994। बीजापुर का आप लोग पढ़े थे 984, और इससे 10 ज्यादा है इसका नारायणपुर 994। तो ये ऊपर में है तो चूंकि ज्यादा है, और नीचे में है तो 984। तो बीजापुर और नारायणपुर दोनों का लिंगानुपात 1000 से कम है, ध्यान रखना। तो 984 बीजापुर का है और नारायणपुर का है 994। कोंडागांव को बताया था सबसे ज्यादा 1033। दंतेवाड़ा का उससे 10 कम है 1023। बस्तर का और सुकमा का 1017। कांकेर का 1006। ये लिंगानुपात अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। जैसे फिर से देख लो एक बार, तुमको अभी और रिवाइज हो जाएगा। ये सपोज अपना कांकेर जिला है, ये अपना कोंडागांव मान लो, इसको नारायणपुर, ये अपना दंतेवाड़ा, ये बस्तर, और ये सुकमा बीजापुर। ठीक है, ये 1017 है, ये भी 1017 है। दोनों के साथ याद रख लो, इन दोनों को याद रखना। कोंडागांव दंतेवाड़ा के एक साथ याद रखना, ये 1033 है, 1033, इससे 10 कम 1023। ये 10 का डिफरेंस है ना दोनों के बीच में। ठीक है, ऐसे इन दोनों को याद रखना 10 का डिफरेंस। ये 984 है और ये 994, 10 का डिफरेंस है दोनों, 10-10 का डिफरेंस दिख गया। और ये तो सेम है, ये इक्वल है दोनों। बच गया एक कांकेर, छक्का मारना है 1006, हो गया। तो पूरा 7 जिला बस्तर संभाग का लिंगानुपात तुमको याद आए, कभी भी पूछ देगा तो तुम बना लोगे, याद रहेगा लिंगानुपात 7 जिलों का। आया समझ में सभी को, याद हुआ। कांकेर कितना है, सुकमा का कितना है, बस्तर कितना है, नारायणपुर का 994, बीजापुर कितना है, दंतेवाड़ा कितना है 1023, कोंडागांव का 1033। तो ये आपको याद रखना है। चले, तो ये हो गया लिंगानुपात। साक्षरता, तो साक्षरता यहाँ पे लगभग 48% है। आपको बताया कि सबसे कम साक्षरता कौन सी जिला में है, सुकमा में। ध्यान रखना, सुकमा में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है, मात्र 34-35% पढ़ाया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। बाकी राष्ट्रीय राजमार्ग आप देख रहे हो, यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है बोलने से, NH 130D है। NH 30 मत मार देना,
NH30 नहीं, NH130D। याद रहेगा, 49 किलोमीटर इसकी लंबाई है और स्टेट हाईवे 5 है यहाँ पर। बाकी रेल लाइन यहाँ पर निर्माणाधीन है। तो ये हो गया एक सामान्य जानकारी। हाँ, विधानसभा क्षेत्र देख लो यहाँ पर, विधान सभा क्षेत्र। तो विधानसभा क्षेत्र में आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में टोटल कितने हैं, 90 है। तो यहाँ पर केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र जिसका नाम है, कौन सा हो सकता है बताओ, नारायणपुर। तो नारायणपुर एक विधानसभा क्षेत्र, बाकी लोकसभा क्षेत्र यहाँ एक भी नहीं है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है आपका नारायणपुर। और नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक है केदार कश्यप, जो कि मंत्री है वन मंत्री, जलवायु मंत्री। ठीक है, फॉरेस्ट मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के कौन है, केदार कश्यप। तो नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। ये भी एसटी के लिए रिजर्व है, ध्यान रखना। ये विधानसभा सीट क्या है, एसटी के लिए रिजर्व है। पूरे 12 विधानसभा सीट में 11 विधानसभा जो है एसटी के लिए रिजर्व है। मात्र जगदलपुर विधानसभा सीट जो है वो जनरल वाला है। क्लियर हुआ? तो एक बार फटाफट देख लो यहाँ पर, नारायणपुर रिवीजन मारेंगे मेरे साथ। कब हुआ इसकी स्थापना? हाँ, मात्र जिला, क्षेत्रफल, जनसंख्या, हाँ क्या बोलोगे इसको, न्यूनतम जनसंख्या जिला। ठीक है, जनघनत्व कितना है, 30। छत्तीसगढ़ का सबसे कम जनसंख्या, मतलब भीड़ भाड़ कम है। सीमावर्ती जिले कितने हैं, 3। कौन कौन सा, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर। सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र। आबादी कौन सी है, जनजाति। कौन सी जनजाति रहती है यहाँ पे खासकर, अबुझमाड़ी। अबुझमाड़िया क्या है, एक प्रकार का विशेष पिछड़ी जनजाति। क्या बोलना है कि विशेष पिछड़ी जनजाति। लिंगानुपात कितना है, 994। अच्छे से याद रखो, लिंगानुपात 994, 1000 से कम है 6। साक्षरता 48%। फिर बोलेंगे नारायणपुर कैसा जिला है, पूर्णतः एसटी जिला। नारायणपुर कैसे जिला है, पूर्ण जैविक किसान, मिशन मिलेट वाला जिला और आकांक्षी जिला। तो ये हो गया हमारा नारायणपुर। अब चलेंगे यहाँ पे तहसील और विकास खंड को लेकर, तो इसको जूम करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्षेत्र है उत्तर बस्तर कांकेर और ये है कोंडागांव। ये हमारा कौन सा जिला भाई, बीजापुर। और ये महाराष्ट्र। चलिए कनेक्ट करते हैं हम लोग सड़क से। कोंडागांव जिला मुख्यालय सड़क, इधर अंतागढ़ सुने हो ना, बताया था अंतागढ़ सड़क आ रही है इससे, अंतागढ़ से ये सीधा स्टेट हाईवे 5 दंतेवाड़ा। ये वो दंतेवाड़ा है ना, कटे कल्याण कुआंकोंडा वाला ये। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये सड़क गया है सिंपल कांकेर खांजूर बांधे कापसी होते हुए जोड़ने के लिए ऐसा। चलिए, तो यहाँ पे तहसील लिखना है, मेन तहसील आपको करना है, ये मेन ये है आपका नारायणपुर, इसको करना है नारायणपुर। और इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पर है, इसी की लाइन से याद रखना, ओरछा, ये एक तहसील। तो ये 2 तहसील सबसे खास है और अभी अभी नया नया तहसील बना है। यहाँ पे ध्यान रखना, छोटे डोंगर जो आपके कोंडागांव की सीमा से लगा हुआ है, छोटे डोंगर। और एक आपको याद कर लेना है, यहाँ पर नया तहसील है, यहीं पे जोड़ देते हैं याद करने के लिए, सबको रास्ता में डाल दो, कोहका मेटा। कोहका मेटा। तो ये टोटल 4 तहसील है, आपको ध्यान रखना है। तहसील और उसके बाद विकास खंड।
तो टोटल 4 तहसील देखो, और विकास खंड बोलने से केवल 2 ही है, आपका नारायणपुर और ओरछा। ये ब्लॉक है, मतलब ब्लॉक आपका नारायणपुर और ओरछा, ये 2 ब्लॉक है। कोहका मेटा और छोटे डोंगर भूपेश बघेल के शासनकाल में 2 तहसील बनाया गया। स्पष्ट है? तो तहसील चार्ज कौन सा बताइए, यहाँ के नाम लो आप लोग। नारायणपुर, ओरछा और छोटे डोंगर। कोंडागांव में जाओगे तो बड़े डोंगर हैं, यहाँ पे है छोटे डोंगर। कोहका मेटा, भिलाई साइड जाओगे ना तो एक कोहका करके भिलाई है, कोहका भिलाई। रोंगटा कॉलेज सुने हो? हाँ, कोहका में है वो। तो कोहका मेटा, बड़े डोंगर छोटे डोंगर। बड़े डोंगर है कोंडागांव में, छोटे डोंगर कहाँ है? नारायणपुर में। तो बेसिकली 2 ही तहसील था, 2 तहसील अभी नए नए बने हैं। ये मतलब पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा जिला जहाँ पे सबसे कम तहसील हुआ करता था, केवल 2 ही ठोक, ये नारायणपुर और ओरछा। बाद में और बना दिया गया कोहका मेटा और छोटे डोंगर। तो ये हो गया आपका तहसील और विकास खंड। अब सीधे हम चलते हैं इसके जियोग्राफी पे, कैसा है यहाँ का भूगोल। तो संक्षेप में देखिए भूगोल कैसा है यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर मिट्टी कैसी है, फिर देखेंगे सैल, खनिज, उसके बाद अपवाह तंत्र के अंतर्गत नदी देखना है, ठीक है, जलप्रपात, बांध देख लो, और पहाड़ भी देखना है हमको। तो नदी के बाद पहाड़, पर्वत है ना, और वन और कृषि। चलिए, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मिट्टी जो पाई जाती है लाल रेतीली, क्या बोल रहे हैं? लाल रेतीली मिट्टी, जिसको क्या बोलते हैं स्थानीय भाषा में? टिकरा। रट डालो इसको, याद कर लो हमेशा के लिए, टिकरा बोलते हैं। शैल, यहाँ पे चट्टान कैसा है? तो आपको बोलना है यहाँ पर आर्कियन, ये नहीं दिया रहेगा तो धारवाड़, ठीक है, ग्रेनाइट, नाइस, नीस, ये चट्टान के नाम है। अब जहां पे धारवाड़ होगा वहां पे क्या खनिज होगा? लौह अयस्क, ये आपका मेन आपका लौह अयस्क है, बाकी चूना पत्थर भी है तो छोड़ दो। अब आते हैं नदी। तो नदी में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर बेसिकली 2-3 नदी जो है सबसे खास, ठीक है। तो नदी के पहले थोड़ा सा पहाड़ को मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहाड़ जो है इस क्षेत्र में जाओगे ना तो एक कांकेर से लगा हुआ ही यहाँ पर ये पहाड़ का विस्तार इस क्षेत्र में भी है, जिसका नाम है राव घाट। मतलब राव घाट कांकेर जिला में भी है और नारायणपुर में भी फैला हुआ है समझ में? कांकेर से उस पार भी राव घाट है, इस पार भी राव घाट है, तो राव घाट। बाकी ये नारायणपुर वाला जो इधर है, ये ओरछा वाला है, इधर है आपका मेन अबूझमाड़ पहाड़ी। ये पहाड़ी कौन सा है? अबूझमाड़ पहाड़ी, ये पूरा पहाड़ी अबूझमाड़, अबूझमाड़, ये साल वनों से लदा हुआ अबूझमाड़। और इसी पहाड़ी से लगा हुआ है एक और पहाड़ी जिसका नाम है खुरसेल पहाड़, और इधर जाओगे तो नाम है छोटे डोंगर। तो डोंगर मतलब होता है पहाड़ी, तो छोटे डोंगर की पहाड़ी है। तो राव घाट की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी, और अपना खुरसेल पहाड़ी, छोटे डोंगर। सबसे बड़ा पहाड़ यहाँ पे अबूझमाड़ पहाड़, इसीलिए यहाँ का नाम रख दिया गया है, रहने वालों का नाम अबूझमाड़िया। नारायणपुर में अबूझमाड़िया लोग रहते हैं, बोलते हैं, नारायणपुरिया नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अबूझमाड़िया। अबूझ धनमाड़, माड़ मतलब होता है पहाड़, पर्वत, माड़ मतलब पर्वत, और अबुझ मतलब कहा जाता है जिसको नहीं जाना जा सकता, जिसको समझा नहीं जा सकता, अबुझ, जिसको बूझना मुश्किल है, जिसको समझना मुश्किल है, उसको बोलते हैं अबुझ। तो ऐसे लोगों का जो है स्थान है अबूझमाड़िया। ये लोग पर्वतों में रहते हैं इसलिए बोला गया इसको अबूझमाड़िया। स्पष्ट है? माड़ मतलब होता है पर्वत। तो अबूझमाड़ की पहाड़ी, खुरसेल की पहाड़ी, छोटे डोंगर, रावघाट, और भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं
बस्तर में ऐसा है कि हर गांव में एक ठो पहाड़ी होता है, हर गांव में ठा नदिया होता है, हर गांव में, बस्तर के हर गांव के खेत के पास में तुम लोग को पहाड़ दिख जाएगा, ऐसा रहता है। पर्वतीय क्षेत्र है ना पूरा, आया समझ में। हाँ, घना जंगल सबसे ज्यादा कहाँ है, बीजापुर में है, ध्यान रखना, बीजापुर। उसके बाद बोल सकते हो आप लोग नारायणपुर, ठीक है। बीजापुर के बाद दूसरा घना जंगल वाला जिला कौन सा है, नारायणपुर। और कोई दिक्कत? चलिए, तब ध्यान देंगे यहाँ पर खास। तो नदी देख ली यहाँ पर, कौन कौन सा नदी, अच्छा अब नदी, पहाड़ तो देख लिया, अब पहाड़ से ही जन्म होता है नदी का, तो आपको ध्यान रखना है खास खास नदी, सबूज माड़ क्षेत्र से आपको ध्यान रखना है गुडरा, और इधर से ये रावघाट क्षेत्र से इधर से एक नदी का उद्गम होता है, बहुत ही खास नदी है, निब्रा। तो आपको ध्यान रखना है गुडरा, गुडरा, और बोलना है नीबरा, बोलो गुडरा निबरा। ये गुडरा फ्लो हो रहा है और ये अपना निबरा फ्लो हो रहा है। जिसे कोंडागांव बताया था नारंगी और बोर्डिंग, यहाँ पे क्या है गुडरा और निबरा। इसको आपको बोलना है जी और इसको बोलना है एन, तो जी एन को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, गुड नाइट। क्या हो जाएगा, गुड नाइट। तो आपको गुड नाइट बोलना है नारायणपुर में जाके, बोल पाओगे, गुड नाइट। जी फॉर गुडरा और एन फॉर निबरा। तो रात में जब मैसेज करोगे ना तो बोल देना गुड नाइट करके, या फिर गुड नाइट मत बोलना, गुड ना निबरा। क्या मैसेज करोगे, गुडरा निबरा, और ब्रैकेट में लिख देना जी एन करके। तो बोलना ये नया नाम सीख, मतलब नए तरीके से अपन क्या कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, गुडरा निबरा। शुभ रात्रि को क्या बोलना है अपने को, गुडरा निबरा। तो ध्यान रखेंगे गुडरा और निबरा दो सबसे खास नदी, इसको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है। बाकी आप देखे होंगे कांकेर से एक नदी बहती है कोटरी नदी करके, सुने हो कोटरी, ये यहाँ से छुआते हुए चली जाती है, कोटरी नदी, मात्र स्पर्श करता है और निकल जाता है, नाम मात्र। तो इसका कोई खास नारायणपुर के लिए महत्व नहीं है कोटरी का। मेन नदी है गुडरा निबरा। इसके अलावा ये खुरसेल पहाड़ दिख रहा है ना, यहाँ से भी नदी बहती है जिसका नाम है खुरसेल नदी, खुरसेल नदी। बाकी यहाँ पे और भी नदियां हैं जिसे आप पढ़ोगे, यहाँ पे माड़ी नदी है, कुकुर नदी है, ये खास खास नदी। तो ध्यान रखने यहाँ पर गुडरा निबरा है ना, और खुरसेल, कोटरी, माड़ीन और कुकुर। माड़ी क्या छाप दिया, कुकुर, ऐसे करके याद करना है, हाँ, तो याद रहेगा। मेन आपको याद है गुड नाइट को पकड़ना है, पकड़ लोगे गुड नाइट, गुडरा और निबरा, इसको याद कर लो, पीएससी में व्यापम में पूछता है गुड नाइट को, थोड़ा बहुत खुरसेल को पूछ देगा। स्पष्ट रहेगा, आगे बढ़े। तो ये हो गया गुडरा निबरा और खुरसेल माड़िन कुकुर। जलप्रपात में आपको दिखना है फेमस, यहाँ पे जो वाटरफॉल है खास आपको ध्यान में रखना है, जलप्रपात के बारे में अगर पूछा जाए तो नारायणपुर में जलप्रपात अगर देखा जाए स्पेशली, तो आपको याद रखना है नोगो बाबा, इसको याद रखना, नोगो बाबा। और एक याद रखना है हांदावाड़ा, ये दो सबसे खास को याद करना, नोगो बाबा और हांदावाड़ा। मैं नोगो बाबा को नागा बाबा बोलता हूँ, तब मेरे को याद होता है। नागा बाबा सुने हो ना, अभी कुंभ मेला चल रहा है जानते हो, बहुत सारे नागा बाबा लोग, जो लोग हिमालय में तपस्या करते हैं, वो लोग आए हैं कुंभ स्नान, शाही स्नान के लिए। तो नोगो बाबा वाटरफॉल कहाँ है बोलने से, नारायणपुर। हांदावाड़ा ये बहुत ही ऊंचा स्थित है, हांदावाड़ा, इसी हांदावाड़ा वाटरफॉल में जो है बाहुबली का शूटिंग होने वाला था। बाहुबली में देखो पिक्चर जब शुरू होता है फर्स्ट वाला बाहुबली, तो उसमें एकदम वाटरफॉल में गाना चलते हुए दिखाता है। तो यहाँ पे आ गए थे, लेकिन पता चला कि यहाँ पे कभी भी नक्सली लोग निपटा देंगे करके, तो फिर बोरिया बिस्तर लपेट के वापस चले गए।
जगह नाम है क्या चीज? हाँ, स्थापित करने से पहले जो झरना दिखाता नहीं है एकदम, तो ये झरना को सिलेक्ट किया गया था, शूटिंग करेंगे पर पता चला होगा कि नहीं ये तो खतरनाक इलाका है, तो फिर चले गए, नहीं तो यहाँ शूटिंग होने वाला था, सिलेक्ट हो गया था। तो यह ध्यान रखना आपको खासकर। चर्रे मर्रे जलप्रपात भी है सर, चर्रे मर्रे कांकेर जिला में लेना, नारायणपुर मत लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, कई ठोक किताब में छाप दिया है जबरदस्ती का नारायणपुर करके, गलत छापा हुआ है। हाँ, महादेव जलप्रपात भी है, वेरी गुड। तो ध्यान रखना ये नोगो बाबा और हांदावाड़ा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है महादेव वाटरफॉल, खुरसेल, कैसे अपने पर लिखा रहा है यार, है ना, खुरसेल वाटरफॉल, ये आपको ध्यान रखना है। तो नोगो बाबा, हांदावाड़ा, महादेव और खुरसेल वाटरफॉल है, ये आपको ध्यान रखना है, खास जलप्रपात। ये 4 ठोक को याद रखना कम से कम, और भी है लेकिन अभी कम से कम इतना को सुने रहोगे बहुत बड़ी बात। खुरसेल झरना, स्पष्ट है? हो गया क्लियर? तो ये हो गया नदी, जलप्रपात। और बांध में यहाँ पे याद रखना एक फेमस बांध है बिजली डैम, बिजली बांध, सुने बस रहो, बिजली बांध। हो गया, कौन सा बांध? बिजली बांध। तो जलप्रपात में आप लोग को लिख लेना, यहाँ पर पहाड़ भी लिख लिया, वन, तो यहाँ पर कौन सा वन है तो फेमस याद रखना सागौन वन, ये आपको याद करना होगा, सागौन वन। अभी तक मैं साल साल बोल रहा था, तो यहाँ पे साल वन भी है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर कौन सा वन है? सागौन वन। अभी तक हम पूरा साल ही साल बोले थे, लेकिन यहाँ पर सागौन वन को याद रखना। और सागौन वन में आपको याद रखना ये जो खुरसिल पहाड़ दिख रहा है ना, खुरसिल पहाड़, यहाँ खुरसिल पहाड़ में आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी का सागौन वृक्ष देखने को मिल जाएगा। तो ये हमें आपको याद रखना है, सागौन वृक्ष। कितने लोग सागौन का पेड़ देखे हैं? देखे हो, है ना, और साल सर ये अलग है, ये सागौन है। हाँ, सागौन जिसका फर्नीचर बनता है ना, कुर्सी उर्सी टेबल बनता ही नहीं बनता है। तुम लोग का मान लो कल के दिन में शादी हो जाएगा, मान लो नौकरी लग गई, तो दहेज में क्या मिलेगा? सागौन का बकायदा, हाँ, फर्नीचर वर्नीचर, बेड वेड कुर्सी उर्सी। और मान लो नौकरी नहीं लगी, है ना, तो कुर्सी पता नहीं मिलेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है ना? हाँ, तो लेकिन नौकरी लगी सरकारी तो पक्का तुम्हारे ससुराल वाले तुमको क्या सौंपेंगे, है ना, सागौन का, है समझ में? तो खैर इधर देखो, है ना, सागौन वृक्ष, ठीक है, सबसे महंगा लकड़ी माना गया है सागौन को, इमारती लकड़ियों में सबसे बेस्ट लकड़ी माना गया है सागौन को, है समझ में? ऐसा लकड़ी जिसको कभी दीमक नहीं लगता, कभी खराब नहीं होता, तुम निपट जाओगे तो भी ये चलते रहेगा सालों साल, इसमें चमक रहता है, तेल रहता है, ऑयली रहता है सागौन में। तो सागौन वृक्ष यहाँ पाया जाता है। तो याद रखना सागौन वृक्ष कहाँ पाया जाता है फेमस, तो खुरसेल घाटी, ये आपको याद रखना है, जो खुरसेल पहाड़ी में है, जहाँ पर खुरसेल नदी है। तो खुरसेल बहुत फेमस रहता है, खुरसेल नदी, खुरसेल घाटी, खुरसेल जलप्रपात। जिसे कांगेर का बताया था मैंने, कांगेर नदी, कांगेर पहाड़, कांगेर जलप्रपात, कांगेर गुफा, दुनियादारी, वैसे खुरसेल को याद करना। तो खुरसेल, खुरसेल को मैं बोलता हूँ कुर्सी, आप लोग सागौन लकड़ी का क्या बनाओगे? कुर्सी, समझते हो, कुर्सी, चेयर। तो सागौन का कुर्सी एकदम मस्त, सोफा जानते हो ना, सोफा सेट, चले जाओ बस्तर में 1 से 8, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख का जो है सोफा सेट बनता है, एक से एक डिजाइन में, ताबड़तोड़, कई सालों साल चलेगा, 10 पीढ़ी निकल जाएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, इतना मजबूत रहता है सागौन का। तो सागौन आपको याद नहीं, प्रश्न आया कि बेस्ट क्वालिटी का सागौन लकड़ी कहाँ मिलता है बोलने से, नारायणपुर जिला, खुरसेल घाटी, याद रहेगा। और बेस्ट क्वालिटी का साल वृक्ष कहाँ मिलता है? केसकाल घाटी। तो आजू बाजू इधर खुरसेल घाटी और कोंडागांव में केसकाल घाटी। तो 2 घाटी याद रखना, एक साल के लिए फेमस है तो एक सागौन के लिए फेमस है। तो ये अपना हो गया खास याद रखना। उसके बाद कृषि, तो यहाँ पे क्या बोलना है? मोटे अनाज, और सभी जानते हो मोटे अनाज का मतलब क्या है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ पर जब भूगोल की बात करें तो भूगोल में थोड़ा सा अबूझमाड़ पहाड़ को ध्यान रखना। अबूझमाड़ पहाड़ काफी हाइट में है,
900 मीटर के आसपास है इसकी हाइट। और ये क्षेत्र जो है वर्षा के लिए बहुत फेमस है। अबूझमाड़ में पानी बहुत गिरता है, बारिश बहुत ज्यादा होता है। तो आपको याद रखना है हमेशा के लिए कि जो अबूझमाड़ जो एरिया है वो वर्षा वाला क्षेत्र है, इसको हमें अच्छे से याद रखना होगा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बोले तो अबूझमाड़, और इसका निक नेम है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। ये पेन कैसे कैसे लिखा रहा है यार, पता नहीं क्या हो जा रहा है, समझ जाना अक्षर को। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, आप लोग अच्छे से लिखना ना, मैं लिख कुछ रहा हूँ लिखा कुछ है। यहाँ पर 187.6 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है, इसको भी लिखे रहना कहीं पूछ देता है। 187.6, 876 घट रहा है, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 187.6 सेंटीमीटर। मिलीमीटर बोलेंगे तो 1876 सेंटीमीटर। राज्य का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र, जिला नहीं बोला ना, क्षेत्र, जिला बोलने से अलग हो जाता है, तहसील भी नहीं, क्षेत्र, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। तो नारायणपुर को नहीं बोलना है, किसको बोलोगे? अबूझमाड़। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र बोलने से खासकर अपना जसपुर का नाम ज्यादा आता है ना, बदलते रहता है, जिस पिछले साल कोरबा था। तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र बोलने से ये हमेशा के लिए कंफर्म याद रखना, अबूझमाड़ क्षेत्र। तो क्या है, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की पहाड़ियों से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा आती है ना, मानसून हवा, तो वो जो हवा है यहाँ के पहाड़ों से आता है तो टकराता है, तो पानी वहीं का वहीं गिर जाता है। इधर उधर पानी घटा को बाहर जाने नहीं देता। वो जो बादल में घटा जाते हैं ना, देखोगे धुआं टाइप से, वो घटा को ये आकर्षित कर लेता है, पहाड़ी खींच लेता है अपनी ओर, तो पूरा पानी वहीं के वहीं गिर जाता है। पानी गिरने के लिए क्या है, पहाड़ होना चाहिए, घटा वटा पेड़ वेड़ होना चाहिए। तो सारा प्राकृतिक कंडीशन यहाँ पे बेस्ट है पानी गिरने के लिए, इसीलिए पानी यहाँ रदरदा के गिरते हैं मनमाने, है समझे, मनमाने बारिश, क्योंकि यहाँ का भौगोलिक वैसा कंडीशन है इसलिए। तो हमेशा ध्यान रखना सबसे ज्यादा पानी गिरता कहाँ है बोलने से, अबूझमाड़ क्षेत्र में। ये क्षेत्र शब्दों के अर्थ है एरिया, रेन फॉरेस्ट एरिया अंग्रेजी बोलते हैं, वेरी डेंस रेन फॉरेस्ट एरिया। तो वेरी डेंस रेस्ट फॉरेस्ट एरिया बोलने से चेरापूंजी के नाम से मशहूर अबूझमाड़ पहाड़ी क्षेत्र है, जिला नारायणपुर जो कि आता है, याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा संपूर्ण भूगोल संक्षेप में नारायणपुर का। चलो देख लो एक बार फटाक से, मिट्टी कौन सी पाई जाती है? हाँ, किसका बोलते हैं इसको? टिकरा। कौन सा सेल है यहाँ पर? आर्कियन, धारवाड़, ग्रेनाइट, नाइटनीस। खनिज क्या पाया जाता है? लौह अयस्क मुख्य रूप से। नदी कौन सी है? गुड्रा, निबरा, खुरसेल। जलप्रपात कौन सा है? हांदावाड़ा, नोगो बाबा, खुरसेल, महादेव, याद रखना। पहाड़ कौन सा है यहाँ पे? अबूझमाड़ की पहाड़ी, खुरसेल पहाड़, बड़े डोंगर, ठीक है, राव घाट, ठीक है भाई। बड़े डोंगर छोटे डोंगर? छोटे डोंगर, हाँ कंफ्यूज नहीं होना ना। और कौन सा वन है यहाँ पर? सागौन वन। और सागौन वन बोलने से कौन सी जगह को याद करना है? खुरसेल घाटी या खुरसेल पहाड़ी, याद रखना। और कृषि हो गया मोटे अनाज। तो ये हो गया यहाँ के बारे में। अब चलिए सीधे चलते हैं यहाँ के धार्मिक ऐतिहासिक क्षेत्र में बात करते हैं। तो नारायणपुर वैसे तो पूरा पहाड़ी जंगल इलाका है, जनजातियों का निवास क्षेत्र है। मुख्य रूप से यहाँ पर अबूझमाड़िया जनजाति रहती है, जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल एक आबादी है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ये नारायणपुर, इसको मेन मानना है बस, ठीक है। और इधर अपना ओरछा को, अरे यार पेन क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, ध्यान देना। नारायणपुर में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे फेमस जो है वो है राम कृष्ण मिशन 1985, स्वामी आत्मानंद। इतना को याद कर लेना, काम चल जाएगा। नारायणपुर जिला जहां पर शिक्षा के लिए यहाँ पर 1985 में स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा राम कृष्ण मिशन स्कूल या गुरुकुल की स्थापना की गई थी, जो आज एक
राष्ट्र में प्रसिद्ध एक स्कूल, एक शैक्षणिक संस्थान बन चुका है। नाम क्या है? रामकृष्ण मिशन, जो रायपुर में भी है। हाँ, यही क्या है। तो संस्थापक को पूछता है अक्सर एग्जाम में, स्वामी आत्मानंद। आप लोग सुने होंगे बीच में भी स्वामी आत्मानंद स्कूल खुला था ना। तो वो जो स्वामी आत्मानंद है इसी के नाम पे खुला था, जो अब पीएम श्री स्कूल नाम से चेंज हो गया है। तो स्वामी आत्मानंद भूपेश बघेल के बड़ा ससुर, ठीक है। नरेंद्र देव वर्मा आप पढ़ोगे, जो अरपा पैरी के धार छत्तीसगढ़ी राजकीय गीत लिखे हैं, उनके बड़े भाई थे, जिन्होंने जीवन में संन्यास ले लिया और वो आजीवन जो है ना समाज सेवा में लग गए। तो उन्हीं के द्वारा उन्हीं का नाम रखा गया था, उन्हीं का नाम था स्वामी आत्मानंद। आया समझ में। तो स्वामी आत्मानंद जो कि स्वामी विवेकानंद के अनुयायी थे, तो उन्होंने जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र के लिए काफी उत्कृष्ट कार्य किए हैं। तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर 1985 में रामकृष्ण मिशन स्कूल की स्थापना हुई, जो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर राष्ट्रपति भी आते हैं, राज्यपाल, आप लोग जब यहाँ के लोग अधिकारी बनते हैं ना, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी वगैरह, तो सबको जो है यहाँ जन दर्शन के लिए ले जाया जाता है। मतलब बहुत ही फेमस है, ऐतिहासिक ही है ये स्कूल। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े अधिकारी लोग जाते हैं यहाँ पे। वहाँ पे हर चीज है स्कूल का, प्राइमरी से लेकर मिडिल से लेकर कॉलेज से लेकर IIT दुनियादारी सब चीज है। एक कैंपस है शानदार। यहाँ की फुटबॉल टीम बहुत फेमस है। यहाँ का मल्लखंब सुने होंगे आप लोग, इंडिया गॉट टैलेंट में जीता था मल्लखंब, सुने हो ना। तो नारायणपुर में शिक्षा के क्षेत्र में रामकृष्ण मिशन स्कूल को हमेशा याद रखना, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ से निबंध भी आया था मेंस PSC में। तो याद रह गया, स्वामी आत्मानंद द्वारा स्थापित ये संस्थापक है स्वामी आत्मानंद, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। याद रहेगा। अब नारायणपुर को एक, तो ये तो खैर शैक्षणिक रूप से है। धार्मिक में यहाँ पे याद रखना, नारायणपुर में मावली माता का मंदिर है। मावली माता का मंदिर, और इस मंदिर की वजह से, इस देवी की वजह से यहाँ पर लगता है नारायणपुर का मेला। और ये नारायणपुर का मेला विश्व प्रसिद्ध मेला है, जहाँ पे दुनिया के लोग आते हैं। तो एक तरफ मेला को याद करने, नारायणपुर का मेला जो कौन सी देवी के नाम से है? मावली माता। बस्तर संभाग में दो माता सबसे फेमस है, एक दंतेश्वरी माता और दूसरा मावली माता। दंतेश्वरी बड़ी बहन है, मावली माता छोटी बहन है। बस्तर दशहरा होता है तो मावली परघाव करके एक होता है प्रथा, एक रिवाज। मावली परघाव मतलब मावली आती है, परघाना जानते हैं ना, जिसे आप लोग बारात परघाए हो। बारात परघाना मतलब स्वागत करना, बारात आए, बारात परघाना मतलब उसको स्वागत कर। वैसी मावली माता आ रही है तो मावली परघाव। तो मावली माता आपको ध्यान रखना है कौन से जिला की सबसे फेमस माता है? नारायण। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही दिव्य है, और इसके पीछे बहुत बड़ी घटना भी है ना, जीवंत उदाहरण है इसके, बहुत है ना, कई चमत्कार इनके द्वारा हुआ है। तो मावली माता का मंदिर आपको ध्यान रखना है। नारायणपुर के मेला इन्हीं के नाम से होता है, ये विश्व प्रसिद्ध मेला है। बस्तर में दो मेला सबसे बड़ा लगता है, एक फरसगांव का मेला, कोंडागांव में पढ़ोगे फरसगांव मेला कोंडागांव में, और दूसरा है अपना नारायणपुर का मेला। तो नंबर 1 फरसगांव, नंबर 2 नारायणपुर। एक हफ्ते तक चलता है नारायणपुर का मेला, फरवरी में आसपास। तो आप लोग जा सकते हो, देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं, अंतरराष्ट्रीय मतलब समझ रहे हो ना, विदेशी लोग यहाँ आते हैं मेला को देखने के लिए। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। बाकी और नारायणपुर में कोई खास चीजें होती नहीं है, न है नहीं, नक्सली एरिया है। अभी भी ये क्या है, मुख्य धारा से जुड़ा नहीं है, जुड़ तो गया है लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना विकास अभी तक हुआ नहीं, चल रहा है। आते हैं फिर ओरछा। ओरछा में एक गांव है गढ़ बेंगाल, ये गांव को आपको याद रखना है। गांव का नाम है गढ़ बेंगाल। इस गांव में एक आदमी रहता था, पहले की बात है, आज से 75 साल पहले कह सकते हो, चेंद्रू मंडावी। इसको याद रखना है, चेंद्रू मंडावी को। ये शख्सियत को हमें याद रखना जरूरी है। ओरछा ब्लॉक में माड़िया जनजाति, माड़िया जनजाति कौन से ब्लॉक में? ओरछा ब्लॉक। यहां पर रहता था चेंद्रू मंडावी।
इसको आपको याद रखना जरूरी है। इसको बोलता जाता था टाइगर किड या टाइगर बॉय या मोगली मैन या मोगली बॉय या जंगल का मोगली। आप लोग पहले बचपन में, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग एक सीरियल देखते थे, गाना चला था, जंगल जंगल फूल खिला है, क्या याद नहीं है? हाँ हाँ हाँ, जंगल जंगल पता चला है, ऐसा कुछ आप लोग जानते होंगे ऑनलाइन, मेरे मुंह से भी आ नहीं रहा है। मोगली का गाना आता था, बचपन में बहुत फेवरेट सीरियल होता था मोगली करके। मोगली समझ रहे हो? जो जानवरों के बीच में रहकर, है ना, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करता था, शेर भालू भी उनसे, है ना, दोस्ती यारी रखते थे। तो ऐसे ही ये था चेंद्रू मंडावी। जंगल जंगल पता चला है ना? हाँ, अच्छा जंगल जंगल, हाँ आप लोग जंगल जंगल पता चला है ना, चड्डी पहनकर फूल खिला है ना, हाँ वैसी गाना है। ठीक है, तो ये मोगली है, बहुत फेमस। वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे आज ना जो चेंद्रू मंडावी है, इनके ऊपर जो है हॉलीवुड मूवी बनी है, इनके जीवन के ऊपर। नाम याद रखना, हॉलीवुड मूवी का नाम है द जंगल सागा। इसके डायरेक्टर हैं, बनाने वाले अर्ने सक्सफोर्ड। सक्सफोर्ड, ठीक है। 1900 ये 60 के आसपास दशक में ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये स्वीडन के रहने वाले थे। तो जंगल सागा, हाँ, एंड द फ्रूट एंड द एरो करके भी मूवी बना था। मतलब ये चेंद्रू मंडावी जो है, बेसिकली इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। ये जब छोटे थे तो इसके पापा जो है जंगल में शिकार करने जाते थे। बस्तरिया लोग का आदत है ना, कृषि करना, कृषि के साथ साथ शिकारी काम करना। तो इसके पापा एक दिन शिकार करने गए थे, तो शौक से, इनका बर्थडे रहा होगा चंद्रू मंडावी का, तो जंगल से लेके आए छोटा सा बाघ। अब छोटा सा बाघ कितना क्यूट दिखता होगा बताओ। जैसे आप लोग टेडी बियर रखते हो ना घर में, टेडी बियर टाइप का, एकदम गोलू मोलू झब्बू झब्बू, क्या था, शावक टाइप सा टाइगर, बाघ का पीला था। और उसको बकायदा टुकनी में, बांस के टुकनी में से भर के लाया। तो बताया तेरे लिए मैं कुछ स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ बेटा करके, तेरा बर्थडे है ना। हो, काला हाथ देखा पापा, है ना, देखा तो वही बाघ का पीला था। तो बाघ के पीला के साथ वो क्या करने लगा, धीरे धीरे दोस्ती, खेलने लगा। इतना घुल मिल गया कि मत पूछो। और बाघ भी धीरे धीरे क्या हो गया, बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। तो जहां भी जाते थे दोनों को ही साथ घूमने जाते थे। लेकिन ये चीज को अगर कोई बाहरी आदमी देखे तो उनको क्या लगेगा, क्योंकि सब जानते हो शेर और बाघ क्या चीज है ना, है कि नहीं। तो ये लोग खेलने कूदने जहां भी जाते थे साथ जाते थे। और ये जंगल, तो जंगल एरिया था, तो ये लोग जंगल में घूमने भी आते थे। तो बाकी शेर भालू लोग भी देख के, अरे बाप रे, मतलब ये आदमी क्या है, हम लोगों से नहीं डर रहा है ना, चंद्रू मंडावी हम लोगों से नहीं डर रहा, मतलब ये हम लोगों से बड़ा वाला है, चलो भाई इसका रेस्पेक्ट किया जाए। तो बाकी भी जीव जंतु लोग क्या करते थे, चंद्रू मंडावी का रेस्पेक्ट, क्योंकि बाघ के साथ घूम रहे हैं, है ना, वो बाघ कुछ नहीं कर रहा, फिर हम लोग भी क्या करेंगे, कुछ नहीं। होता कि नहीं होता है ये सब चीज। तो ऐसा समझ के ना चंद्रू मंडावी जो है सब पूरे जीव जंतु के साथ ये घूमता फिरता था। तो उसका जीवन ऐसा लगता था मानो जो आप लोग सीरियल देखते थे ना मोगली, सेम वैसे ही। तो ये चीज जो है ना पूरा वायरल हो गया। जबकि उस जमाने में ना टीवी ना मोबाइल, टीवी था लेकिन नाम मात्र टीवी था कहाँ, 1965-60 में, जान रहे हो टीवी वो बड़े बड़े शहरों में हुआ करता था। भारत में 1982 में रंगीन टीवी आया, ऐसा समझे। तो 1960-65 में जो है इसका पिक्चर बना, विदेश के लोग आए इसको देखने के लिए। मतलब इतना वायरल हो गया था कि इसको विदेश के लोग देखने आए कि अरे बाप रे, आदमी शेर भालू के साथ रहता है। हम लोग मोगली का एक थॉट करते हैं, कल्पना लेती, लेकिन यहाँ तो ये हकीकत में ये काम मोगली वाला दिख रहा है। तो इसका वीडियो वीडियो बनाते थे, फोटो वोटो खींच के ले जाते थे। तो एक आदमी था अर्नेस्ट एक्सपोर्ट, वो बोला कि रिक्वेस्ट किया कि चलो हम आपका क्या बनाएंगे, वीडियो बनाए, वो बनाएंगे, फिल्म बनाया भी, भोला भाला भी था। पिक्चर हिट भी हो गया, सुपर हिट हो गया। और ये भारत का पहला हॉलीवुड सुपरस्टार बन गया। कौन? चेंद्रू मंडाई। मतलब भारत में कौन है आदमी जिसने पहली बार हॉलीवुड पिक्चर में हीरो का काम किया?
कौन है? चेंद्रू मंडावी, जिसको आप लोग नहीं जानते। भारत का पहला हॉलीवुड हीरो, इंडियन हॉलीवुड हीरो कौन है? चेंद्रू मंडावी, जिनका पिक्चर का नाम है द जंगल सागा एंड द फ्रूट एंड द एरो। 2 पिक्चर बनाया था इसका, स्वीडन में रिलीज हुआ। भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बुलाया इनको। फिर अरे बाप रे, नारायणपुर के कोन आदि बुलाओ भाई, इतना फेमस आदमी है, मैं भी मिलना चाहता हूँ करके उससे मिलने गए थे दिल्ली। शेर के साथ गया था, बकायदा भालू के साथ, ये हाँ, जहाँ भी मतलब। फिर बाद में उसको बहुत रिक्वेस्ट किए, विदेश में भी गया रहा है ना, स्वीडन भी गया था। तो फिर बोला कि मैं विदेश में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ ही रह सकता हूँ, मेरे को बिना दोस्त के नहीं रह सकता। उसका दोस्त जान रहे कौन है? वही टाइगर, हाँ शेर, टाइगर। तो वो बाद में फिर खत्म हो गया ना, तो फिर उसका टेंशन चालू हो गया, वो खत्म हो गया भाई। जानते हो उन लोग को भी उम्र रहता है, शेर भालू लोग थोड़ी 100 साल जीते हैं, 60-70 साल। वो लोग क्या है 40-45 साल मैक्सिमम जीते हैं, उसके बाद उन लोग चले जाते हैं। तो उसके जाने के बाद वो क्या हो गया, बहुत दुखी हो गया। जैसे तुम लोग कुकुर पालोगे मान लो, और कुकुर बहुत तुम्हारा उससे अटैचमेंट है, वो मर गया, तो दुख होगा कि नहीं होगा? होता कि नहीं होता दुख? तो उसका जिगरी यार था, जिगरी दोस्त था, तो फिर उसका फिर जिंदगी फिर धीरे से डाउनफॉल आ गया। बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ तुमको संक्षेप में। तो चेंद्रू मंडावी जो है एक ऐसा शख्सियत था जो जंगलों में रहता था, वन्य जीवों के साथ घूमता फिरता था। लोग उनके जीवन शैली को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि ये कैसा इंसान है जो किसी भी जीव से डरता नहीं है और सभी जीव इसके पास आकर भटकते हैं। तो वो बड़ा ही आश्चर्यजनक हो जाता है, क्योंकि बचपन से उसके पिता ने वो संस्कार उसमें डाल दिया था। तो आप लोग भी ट्राई करना आगे चल के, तुम्हारे अंदर है ना तुम्हारा कोई बच्चा होगा तो उसको पीला पकड़ा देना, किसका? शेर का। हाँ, था ना उसका नाम, उसका नाम था जी, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसका बड़ा अच्छा नाम था। नाम था, मेरे को याद नहीं आ रहा है उसका नाम, बताऊंगा तुम लोग को। इसका तो चेंद्रू नाम था, बताऊंगा, पक्का बताऊंगा तुम लोग को ना। मैं अक्सर पुराने वीडियो में बताया भी हूँ, लेकिन अभी नहीं, याद नहीं आ रहा दिमाग से। हाँ, हाँ? इसका मतलब, अब इसका मतलब कहानी वहानी होता होगा कुछ, है ना, कुछ कहानी वानी है ना, जंगल की कहानी है, या जंगल का हीरो। एक और है, दी फ्लूट एंड दी एरो करके। तो ये आपको याद ना, छत्तीसगढ़ का चेंद्रू मंडावी, इसी के नाम पे आज जंगल सफारी है। रायपुर का जंगल सफारी देखे हो, इसी के नाम पर रखा है। जाओगे तो वहां चेंद्रू मंडावी का प्रतिमा है, ये थे रायपुर में जंगल सफारी। 2013 में इसका निधन हो गया, तो 2013 में जब निधन हुआ ना, तो फिर इसी के नाम पे इसको समर्पित कर दिया, जंगल सफारी। रायपुर का जो एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है, इसी के नाम पे। इसी के परिवार का भी एक आदमी है, पंडीराम मंडावी, जिसको इस साल के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, दिए जाने वाला है, 2025 का पद्मश्री मिलेगा। पंडीराम मंडावी, इसके नाती पोता है, कह सकते हो, पोता है ये मान के चलो। पंडीराम मंडावी, ये क्या है, लकड़ी के एक से को बनाता है, हाँ, हाँ, क्राफ्ट कह सकते हो, लकड़ी के एक से को करके। पंडीराम मंडावी चंद्र मंडावी के पोता कह सकते हो। इनके दादाजी थे चंद्र मंडावी, ऐसा टाइप से याद कर लो, इन्हीं के परिवार के। तो चेंद्रू मंडावी आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में अक्सर पूछ दिया जाता है। माड़िया जनजाति के थे, ओरछा ब्लॉक में रहते थे। इनका गांव का नाम था गढ़ बेंगाल। आप लोग सर्च मारोगे ना चेंद्रू मंडावी नारायणपुर, तो फोटो दिख जाएगा आप लोग को इसका, वो बाघ के साथ। ठीक है, तो इसके मूवी भी देख सकते हो, मूवी बना है, दो जंगल सागा करके सर्च मारोगे ना, तो मूवी भी दिख जाएगा यूट्यूब में। तो ये हो गया आप लोग को नारायणपुर के बारे में एक सामान्य जानकारी, इतना बस आपको याद रखना है। बाकी नारायणपुर में और कोई खास ऐतिहासिक घटना नहीं है, बस्तर रियासत के अंतर्गत रहता था ये क्षेत्र। साजा नहीं, सागा है ना, साजा ब्लॉक मत लिखना। साजा। ठीक है, फिर आज क्लास में इतना ही। बस्तर संभाग आप लोग का कंप्लीट हो गया है। अब मैं बस्तर संभाग से संबंधित आप लोग का टेस्ट करवाऊंगा, क्लास टेस्ट बन जाएगा। तो बस्तर संभाग को अच्छे से पढ़ लो, अगले संडे को तुम लोग का टेस्ट रख दूंगा। अगले संडे, इस संडे, कल ही संडे है।
तो अच्छे से पढ़ के कॉपी पर बनाए रहना। बस्तर संभाग बहुत खास है ना, इसलिए पूरा 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ। कोशिश करना जब टेस्ट लूँ तो सबका अच्छे मार्क्स आए, ठीक है जी। और फिर हम उसके बाद दूसरा संभाग पढ़ेंगे। कौन संभाग पढ़ो बताओ? अब इसके बाद कौन सा संभाग पढ़ना है बस्तर के बाद? रायपुर की, दुर्ग की, सरगुजा की, बिलासपुर? कौन सा संभाग पढ़ना है? दुर्ग पढ़ना है। चलिए ठीक है, तो दुर्ग संभाग पढ़ा देंगे। पढ़ना तो पूरा है हमको, फटाफट संक्षेप में। मैं ज्यादा डिटेल नहीं करा रहा हूँ, इतना ही पढ़ लोगे ना, नैया पार है, पूरा काम हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, सरगुजा ऑनलाइन में, सरगुजा और दुर्ग में जो है चल रहा है। तो बस्तर संभाग को आप लोग 1 हफ्ता अच्छे से पढ़िए, संडे को टेस्ट रखूंगा मैं। अब हम लोग चालू कर देंगे दुर्ग संभाग को, चल जाएगा? दुर्ग, फिर रायपुर, फिर इधर बिलासपुर, फिर आखिरी में सरगुजा से समापन कर देंगे। बन जाएगा ना? चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा फिर।